दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। कि हमारे चारों ओर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल केमिकल कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा चेंज रिवर्सेबल है, कौन सा चेंज नॉन रिवर्सेबल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसकी चैप्टर की एक बार समरी देखते हैं। चलिए देखते हैं। समरी में लिखा हुआ है कि सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स किए जाते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। अ चेंजेस में ऑकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और मिक्सिंग इट विद सम अदर। दोस्तों चेंज जो है वो किसी सब्सटेंस को हीट करके और उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करके किया जा सकता है। समरी में सिर्फ इतना है। और कीवर्ड्स दे रखे हैं हमको चेंजेस, कंट्रैक्शन, एवापोरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग। मतलब ये इन चीज़ों पर हमको ज़्यादा ध्यान देना। चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change the things around you। क्या आपको कितना मजा आएगा कि आपको कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उनको बदल सकें। What are the things you want to change? आप कौन कौन सी चीज़ें बदलना चाहते हो। We do not have magical powers of course। हमारे पास कोई भी प्रकार की मैजिकल पावर्स नहीं है दोस्तों। But we can still change a few things around us, perhaps many things। दोस्तों हमारे चारों कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें से हम कई प्रकार की चीज़ों को बदल सकते हैं बिना किसी मैजिकल पावर के। Can you list a few things you can change around you with no magic involved? क्या तुम कुछ चीज़ों का नाम लिख सकते हो जिनके द्वारा कि तुम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो लेकिन उसमें कोई भी मैजिकल पावर नहीं होनी चाहिए। Many changes are taking place around us on their own। कुछ चेंजेस वो जो होते हैं वो हमारे चारों तरफ अपने आप होते रहते हैं, उनको किसी को करने की आवश्यकता नहीं होती। In the field the crops change from time to time। आपने कभी खेतों में देखा होगा कि जो क्रॉप दोस्तों जो होती हैं वो अपने आप टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। और देखिए चेंज कलर एंड ड्राई आउट। तो दोस्तों कभी आपने ट्रीज देखे होंगे तो वो जो ट्रीज की जो लीव्स हैं अपने आप गिरने लगती हैं, उनका कलर लीव्स का चेंज होने लगता है और वो सूखने लगती हैं। ये भी अपने आप होता है, इसको कोई इंसान नहीं करता है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। और जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं और उड़ जाते हैं, ये भी अपने आप होता है। Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows, you grow taller and your weight increases as you grow। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर भी कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे दोस्तों नाखून जो होते हैं, नेल्स जो होते हैं हाथों के, वो भी अपने आप बढ़ते रहते हैं। और आपने अपने हेयर्स देखे होंगे वो भी बढ़ते रहते हैं। और आपने अपनी हाइट देखी होगी वो भी बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। और आपने वेट देखा होगा, अपना वेट नापते होंगे आप, तो वो भी बढ़ता रहता है दोस्तों। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार के चेंजेस हैं, जो कुछ अपने आप हो सकते हैं और कुछ हम करेंगे। Can some of the changes be grouped together? How can we group various changes? Can some of the changes be grouped together? हम कई प्रकार के चेंजेस को एक साथ रख दें। How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them। अगर हम उनको एक एक करके देखेंगे तो हम उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी देख सकते हैं उन चेंजेस के अंदर। दोस्तों अगली क्लास 7th में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। इसमें सिर्फ हम रिवर्सेबल और नॉन रिवर्सेबल चेंज दोस्तों पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में हम फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको इसी क्लास में बताऊं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या होता है। दोस्तों फिजिकल चेंज जो होता है उसमें उसका शेप बदल जाए, साइज बदल जाए,
लेकिन जो वो चीज़ है वो ना बदले, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज में दोस्तों, केमिकल चेंज होता है एक सब्सटेंस से दूसरे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई पेपर लिया, वो हमने फाड़ दिया, तो वो कोई केमिकल चेंज नहीं होगा दोस्तों, वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। वो पेपर था पहले भी और अब भी पेपर है, बस एक उसका साइज में डिफरेंस आया है। और केमिकल चेंज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने एक पेपर लिया, हमने माचिस लेकर उसको जला दिया, तो जो पेपर था दोस्तों राख में बदल जाएगा, आश में। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हो। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि पेपर से एक नए प्रकार के मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम राख बोलते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या सारे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो इट, हमको एक बलून लेना है और उसको उड़ा देना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, उसको ध्यान रखना है कि वो फट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, फिगर 6.1। नाउ लेट द एयर escape the balloon, the shape size of the balloon have changed। दोस्तों हम क्या होगा कि हम किसी भी गुब्बारे में हवा भरेंगे। देखिए यहाँ पर एक लड़की है जो किसी गुब्बारे में हवा भर रही है, तो यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इतनी हवा नहीं भरनी है कि वो फट ना जाए, और हमको देखना है कि उसके साइज, शेप और साइज में आप देखिए डिफरेंस आता जा रहा है। एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं, चलिए। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पहले एक पेपर था दोस्तों। क्या था, हमारे पास एक सिंपल पेपर था, हमने उससे एरोप्लेन बना लिया। तो दोस्तों हमने एरोप्लेन फिर एक सिंपल कागज़ का बनाया है। अगर हम उससे बोर हो जाते हैं उस एरोप्लेन से खेलते खेलते, तो हम उसको पहले जैसे रूप में ला सकते हैं। तो दोस्तों मेकिंग ऑफ एरोप्लेन एक रिवर्सिबल चेंज हो सकता है। आपको ये एक्टिविटी दोस्तों ढंग से पढ़नी है। एक्टिविटी 3, टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल, हमको एक डफ आटा लेना है, उससे बॉल बनानी है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, उससे रोटी बनाने की कोशिश करनी है हमको। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट्स बैक इनटू अ बॉल ऑफ डफ अगेन। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमको, हमारे पास जो डफ मतलब आटा है, तो इससे हम क्या करेंगे कि हम एक रोटी बनाएंगे। और रोटी का हम डेली तो रोटी बनाते नहीं हैं, तो उसका जो कभी ऐसे शेप आ सकता है, कभी ऐसे शेप आ सकता है, कभी ऐसे आ सकता है। तो हम उसको पहले प्रकार की रोटी, पहले आटे की जो हमने पहला आटा था उस प्रकार में चेंज कर सकते हैं उसको बॉल बनाकर। Now think about the 3 changes you offered in activity 1, 2, 3. What do they have in common? इन सभी में क्या कॉमन था दोस्तों? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before? And after making an aeroplane, was it possible to get back the ball of duff again? What do you conclude? In each of the 3 activities, is it possible to get back the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the change is occurring in these activities can be reversed. Now let us repeat the same activities with a difference. दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये हमने एक एक्टिविटी ये पढ़ी थी, एक ये पढ़ी थी, एक एरोप्लेन वाली पढ़ी थी दोस्तों, ये वाली, और एक बलून वाली पढ़ी थी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि रिवर्सिबल चेंज है या नहीं। दोस्तों अगर हम गुब्बारा है दोस्तों, गुब्बारा है, उसमें हम आपने एक बात देखी होगी कि गुब्बारे में हमने अभी गांठ नहीं बांधी थी। यहाँ पर अगर हमने वो पकड़ के रखा है, उसको छोड़ देंगे तो अपने पहली शेप में आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक सिंपल कागज़ था, एरोप्लेन बनाया सिंपल कागज़ से, तो पहले जैसे रूप में आ सकता है। ये भी एक रिवर्सिबल हुआ दोस्तों।
ये डफ आटा था, आटा हम आटा बनाया दोस्तों हमने, कभी ऐसा बन रहा है, रोटी बनाई मतलब, कभी ऐसी बन रही है, कभी ऐसी बन रही है। तो दोस्तों हमको ये अच्छी नहीं लगी, तो हमने बॉल बनाकर पहले जैसे रूप में इसको कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, रोटी जो है हमने अभी पकाई नहीं है। दोस्तों हम एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, prick it with the pointer tip of your pencil of it burst। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एक्टिविटी 1 में जो हमने बलून लिया था वो हमको बलून लेना है और उसको फुल साइज में फुलाकर उसमें गांठ बांध देनी है। prick it with the pointer tip of your pencil of it burst। अगर आपको उसको खोलने की कोशिश करोगे तो फट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी एक्टिविटी है वो रिवर्सेबल नहीं है, ये नॉन रिवर्सेबल है दोस्तों। हम एक्टिविटी 5 पढ़ते हैं। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। जो पेपर हमने एक्टिविटी 2 में लिया था एरोप्लेन बनाने के लिए, वो पेपर हमको दोबारा से लेना है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। और हमको एक एरोप्लेन बनाना है उस पेपर पर, उसको काट देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है वो पहली शेप में नहीं आ सकता, इसलिए ये भी रिवर्सेबल नहीं है दोस्तों। अब हम एक्टिविटी 6 पढ़ते हैं। Roll out a roti from a ball of dough again and make it on a tawa. Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. What would your answer be now? दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक आटा लिया, उससे ऐसे रोटी बनाई और उसको हमने तावा पे आपके उस रोटी को पका दिया। तो ये रोटी जो थी दोस्तों पहले आकार में नहीं पहले जैसा पहले हमारा आटा था उसमें नहीं आ पाएगी, तो ये भी रिवर्सेबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने अभी ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ पढ़ी, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6, तो ये रिवर्सेबल नहीं है, ये नॉन रिवर्सेबल है। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 not be reversed। ये 4, 5, 6 एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिवर्स नहीं की जा सकती हैं। You use a pencil and an eraser with repeated use, their shape and size change. Can we reverse this change? You must have seen a potter working on his wheel। आपने कभी पॉटर जो कुम्हार जो होता है उसको देखा होगा कि जब वो पॉट व्हील बनाता है, he shapes a lump of clay into a pot। Can this change be reversed? He shapes a lump of clay into a pot। वो शेप को जो होता है जो लंप ऑफ क्ले मतलब क्ले का जो पत्थर सा जो होता है उसको पॉट में बदल देता है। क्या ये जो चेंज है वो रिवर्सेबल है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, और उसको ओवन शेप में बना देता है उस पॉट को। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do not you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed। चलिए दोस्तों हम टेबल 6.1 देखते हैं। वहाँ पर हमको दे रखे हैं रॉ एग टू बॉइल्ड एग, तो ये रिवर्सेबल नहीं है। बटर टू इडली, वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, ये हमको दोस्तों ये आपको करने हैं। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए ये टेबल जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपको ये पूरा टेबल फिल करना है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे कोई अदर वेज, कोई दूसरा रास्ता हो सकता है किसी भी चेंज को बदलने के। चलिए देखते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल। हमने ऐसे टूल्स को देखा होगा इस प्रकार के जो कि मिट्टी को खोदने के काम आते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? तो दोस्तों आपने कभी फावड़ा देखा है?
वो कुछ इस प्रकार का होता है। उसमें लकड़ी का जो बैट होता है, बैटरी जो होती है लकड़ी की होती है, और उसमें ऐसे करके उसमें आयरन ब्लेड लगा हुआ होता है। द आयरन ब्लेड ऑफ द टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। दोस्तों इस यहाँ पर आयरन ब्लेड में एक रिंग प्रकार की होती है, जिससे कि जो वुडन हैंडल में वो जो फंस चुके क्या क्या फंस जाए दोस्तों, जो आयरन ब्लेड जो है वो उसमें फंस जाए। उसमें एक रिंग प्रकार की जो होती है, जो कि मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंस। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो जो छोटे साइज में आती है वो रिंग, लेकिन उसको हम हीट कर करके उसको हम बड़ा बना सकते हैं। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। और इस प्रकार जो रिंग जो होती है वो इजीली फिट हो सकती है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑनटू द हैंडल। जब दोस्तों रिंग जो है वो एकदम कर्री तरह से उसको हैंडल को पकड़ लेगी तो ठंडा होने लगेगी और एकदम कर्री तरह से पकड़ लेगी और फिर वो छूटेगी नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको कई प्रकार के हैंडल्स दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये क्या है, वुडन हैंडल। ये क्या है, वुडन हैंडल है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, वुडन हैंडल हो गया। दोस्तों देखिए ये क्या है, एक वुडन हैंडल है। ये देखिए ये भी एक वुडन हैंडल है, ये भी वुडन हैंडल है, ये भी वुडन हैंडल है। और ये क्या है, ये आयरन ब्लेड है। तो दोस्तों इस एक्टिविटी में बताया गया था कि इसमें जो रिंग होती है वो हमको मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत बड़ी होती है। उसका वो बहुत छोटी होती है दोस्तों। उसका बड़ा बड़ा करने के लिए उसको हम आग पर उसको रखते हैं, और उस जिससे कि कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस होती है, और वो बड़ी होने लगती है, और हम उसमें इस स्टिक में उसको फंसा देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, जब भी वो कूल होते जाएगी और एकदम इस बैटरी को एकदम कड़ी तरह से पकड़ लेगी और ये फिर छूटती नहीं है। सच अ चेन इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज सोन इन फिगर 6.7। दोस्तों देखिए फिगर 6.7 है। ये हमारा क्या है, एक व्हील है और एक रिबन है जो कि व्हील में लगाई जाती है। और इसी प्रकार से ये भी जो रिबन जो होती है दोस्तों वो भी छोटी आती है। इसको जब हम आग पर रखते हैं तो ये कंट्रैक्शन रिलैक्शन की प्रोसेस होती है, और ये जो होती है लंबी होने लगती है और इसमें हम फंसा देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको ऐसे करके लगा देंगे तो ये क्या होगा, जब ये कूल होने लगेगी, ठंडा होने लगेगी, तो ये जो है उसको एकदम बहुत कड़ी तरह से पकड़ लेगी और फिर ये छूटेगी नहीं। Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold the water is then poured over the rim, which contracts and it fits tightly onto the wheel. जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जो मार्केट से हम जब इस रिम को ख़रीदते हैं तो ये छोटी आती है, लेकिन इसको हम आग पर जलाएंगे तो ये बड़ी होने लगती है, और इसमें हम इसको लगा देते हैं। जब हम इस पे इसको लगाएंगे तो इसमें से थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस रिम के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये कूल डाउन होने लगेगी और ये एकदम छोटी छोटी होती जाएगी, और इसको एकदम ये जो रिम है इसको व्हील को एकदम पकड़ देगी दोस्तों। When we heat water in a pan, जब भी हम जो वाटर है वो पेन पर हीट करेंगे, इट बिगेन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय बाद वो बनने लगेगा। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पेन बिगेन्स टू डिक्रीज, द वाटर चेंजेस into its vapor. In activity 7 chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water. दोस्तों चैप्टर 5 एक्टिविटी 7 में हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडेंसेशन बोलते हैं। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हम मेल्टिंग ऑफ आइस भी पढ़ते हैं।
आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटर। दोस्तों आइस कब पिघलती है? जब वो हीट होती है। अगर वो कोल्ड में होगी तो वो नहीं पिघलेगी। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इट इज पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। क्या ये पॉसिबल है कि वाटर को हम आइस बना सकते हैं? हाँ दोस्तों, हम उसको वाटर से दोबारा से आइस बना सकते हैं। और दोस्तों में एक्टिविटी 7 पढ़ते हैं। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल। हमको एक कैंडल लेनी है और उसकी लेंथ को स्केल से मेजर करनी है। नाउ फिक्स इट सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। और उसको एक जगह पर लगा के उसमें आग लगा देनी है हमको। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब हमें उसको थोड़ी देर आग को बढ़ने देंगे और उसके थोड़ी देर बाद उसको दोबारा से स्केल से मेजर करेंगे। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? क्या जो चेंज हुआ है वो रिवर्स हो सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आग लगाई, थोड़ी देर रखने के बाद इसमें से मोम निकलने लगा। दोस्तों देखिए, अब ये जो पहला जो साइज था वो पहला साइज नहीं रहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। If we were to take some wax in the pan and heat it, can this change be reversed? तो दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, इसको जो वैक्स जो है, मोम जो है, इसको हम ले लेंगे और इसको हीट करेंगे और इसको दोबारा से लगा देंगे तो पहले लेंथ में आ सकता है। दोस्तों रिपीट एक्टिविटी 7 with an incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the increased incense stick? The stick burns to produce some raw material. These are ash and some gases. We cannot see the gases but cannot due to their pleasant smell. दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको एक स्टिक होगा जलाई दी है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि एक स्टिक जब हम जलाते हैं अगली क्लास में, तो जो स्टिक जलाते हैं तो उसमें से कई प्रकार के स्मोक्स, धुआं निकलता है और जो स्टिक जो होती है वो राख में बदल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। दोस्तों चलिए अब हम कीवर्ड्स पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर चेंजेस के बारे में बताया गया है। चेंजेस क्या होता है कि जब कोई चीज़ है दूसरे मटेरियल में बदल रही है तो उसी को हम चेंज बोलते हैं। कंट्रैक्शन क्या होता है? दोस्तों जब कोई भी चीज़ है छोटी है, उसको हम जब आग पर रख कर उसको बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं तो उसी को कंट्रैक्शन बोलते हैं। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन क्या है दोस्तों? वाटर से वेपर बनने की प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोलते हैं। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हम पढ़ ही चुके हैं। मेल्टिंग क्या है? जो पिघलना होता है उसी को हम इंग्लिश में मेल्टन बोलते हैं। जैसे कि आइस पिघलती है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं दोस्तों हम। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं तक है। अगर आपको और चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।